इतना स्पष्ट मैंने कह दिया था, इसके बाद कोई गुंजाइश बचती ही नहीं। कहाँ परिवार एक हो रहा, जानबूझकर अपनी पार्टी के डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं कर सकता। उनका ये कर्तव्य बनता था विभिन्न पार्टियों से बात कर। नमस्कार, आज बड़ी बहस करते हैं। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। साइकिल कम वक्त और कम जगह में बड़ा टर्न ले सकती है, पुरानी कहावत है, लेकिन जिन्हें समाजवादी पार्टी को करीब से जानने का मौका मिला है वो कहते हैं कि ये कहावत दरअसल हकीकत है। अब देखिए, महागठबंधन में एनडीए को नस्ते नाबूद करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन खतरा खुद के लिए भी पैदा हो गया है, क्योंकि साइकिल की नुमाइंदगी के सहारे रथ की रफ्तार को चुनौती देने वाले समाजवादियों के गठबंधन के कसबल को समाजवादी पार्टी ने ढीला कर दिया है। जाहिर तौर पर यह एक झटका है जिससे लालू नीतीश की जोड़ी को उबरना पड़ेगा, वरना खतरों का सामना करना पड़ेगा। क्या है यह खतरा और क्या होगी अब लालू नीतीश की रणनीति, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इतना स्पष्ट मैंने कह दिया था, इसके बाद कोई गुंजाइश बचती ही नहीं। कहाँ परिवार एक हो रहा, जानबूझकर अपनी पार्टी के डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं कर सकता। उनका ये कर्तव्य बनता था विभिन्न पार्टियों से बात कर। बहस, बिहार चुनाव के लिए जनता परिवार एकजुट हुआ तो इसने खुद को महागठबंधन कहा और ताकत साबित करने के लिए तमाम जोर आजमाइश भी की, लेकिन समाजवादियों के एक होने पर लगता आ रहा सवालिया निशान समाजवादी पार्टी के फैसले के बाद एक बार फिर मुहर में तब्दील हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, पहले इस पर गौर फरमा लेते हैं। बनने से पहले बिखर गया जनता परिवार। इतना स्पष्ट मैंने कह दिया था, इसके बाद कोई गुंजाइश बचती ही नहीं। कहाँ परिवार एक हो रहा। सियासी डेथ वारंट पर सपा नहीं करेगी साइन कि मैं जानबूझकर अपनी पार्टी के डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं कर सकता। सीट बंटवारे पर सपा का हुआ अपमान। वहां के बड़े घटक दल हैं, उनका ये कर्तव्य बनता था कि सीटों पर फैसला करने से पहले पार्टी के विभिन्न पार्टियों से बात करते हैं। ये समाजवादी पार्टी ने इससे अपने आप को अपमानित महसूस किया। महागठबंधन से अलग लड़ने की तैयारी। अलग से चुनाव लड़ेगी, ये निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिया है। ये है कि हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जितनी सीटें वो लोग देने की कोशिश कर रहे हैं उससे कई गुना सीटें हम जीतेंगे। कल तक लय मिलने का दावा करते करते विलय कर रहे थे, आज गठबंधन के बंधन में भी घुटन होने लगी। बनकर टूट जाने का दाग धोने का दावा करने वाले जनता परिवार के दामन पर बनने से पहले टूटने का एक और दाग लग गया। सीट बंटवारे को लेकर खुद को अपमानित करने का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ महागठबंधन से अलग अकेले ही मैदान में उतरने का ऐलान किया, बल्कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। था कि पार्टी 2 सीटों पर लड़ेगी, 5 सीटों पर लड़ेगी, उससे पार्टी का न नेतृत्व सहमत था, न पार्टी के कार्यकर्ता सहमत थे और खास तौर से बिहार की पार्टी उससे बिल्कुल सहमत नहीं थी। पार्टी ने एक सम्मानजनक तरीके से अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। ये है कि हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जितनी सीटें वो लोग देने की कोशिश कर रहे हैं उससे कई गुना सीटें हम जीतेंगे। देखिए, गठबंधन में अगर थी पार्टी तो जो वहां के बड़े घटक दल हैं उनका ये कर्तव्य बनता था कि सीटों पर फैसला करने से पहले पार्टी के विभिन्न पार्टियों से बात करते। समाजवादी पार्टी को ये जानकारी टेलीविजन और आप लोगों की कृपा से मिली, किसी से बात नहीं हुई। ये किसी भी गठबंधन धर्म के अनुकूल बात नहीं थी। ये समाजवादी पार्टी ने इससे अपने आप को अपमानित महसूस किया। लेकिन सवाल है कि इस दरार की स्क्रिप्ट क्या उसी वक्त लिख दी गई थी जब विलय की लय बिगड़ गई?
रामगोपाल यादव के बयान से तो यही लगता है। चाहे सारी पार्टियां मिलकर समाजवादी पार्टी में मर्ज हो जाती, और मैं जानता था कि बिहार के चुनाव के वक्त ये स्थिति आएगी जब ये सब अलग अलग होंगे, इनमें समझौता नहीं हो सकता। उस स्थिति में ये पार्टी अगर टूटती तो न हमारे पास नाम रहता, न हमारे पास चिन्ह रहता। इसलिए आपको याद होगा कि मैंने प्रेस करके कहा था कि मैं जानबूझकर अपनी पार्टी के डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं कर सकता। इतना स्पष्ट मैंने कह दिया था। इसके बाद कोई गुंजाइश बचती ही नहीं, कहां परिवार एक हो रहा था। तो सवाल है कि महागठबंधन में किसके खिलाफ और किसने डेथ वारंट जारी किया, और क्या समाजवादी पार्टी का अलग होना भी जनता परिवार के लिए एक डेथ वारंट है? सवाल यह भी कि महागठबंधन में डेथ वारंट की वजह से किसका सियासी डेथ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस महाभूचाल के बाद निश्चित रूप में भूचाल के रूप में तब्दील हो सकता है। क्या है घटक दलों की प्रतिक्रिया, ये जानते हैं। ये फैसला हमने सुना जरूर है। मुलायम सिंह यादव जनता परिवार के मुखिया के रूप में चुने गए, और किस परिस्थिति में ऐसा निर्णय उन लोगों ने लिया है, लेकिन हम लोगों का प्रयास होगा, नेतृत्व के स्तर पर प्रयास होगा कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। इसका एक वजह भी है कि शिवपाल जी ने जो भाषण गांधी मैदान में दिया, उनके प्रतिनिधि के रूप में इसमें शामिल हुए थे, और उन्होंने जितनी बातें हैं कही थी, तो उससे हम लोगों को लगा कि किसी ढंग की कोई दिक्कत नहीं। कि समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा कोई बेस वोट बिहार में नहीं रहा है, इसलिए बहुत बड़ा कोई हम चाहते थे कि जो भी सेकुलर ताकतें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लग रही है वो बिहार में एक प्लेटफॉर्म पर आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय समाजवादी पार्टी के चले जाने से बहुत बड़ा कोई झटका लग जाएगा महागठबंधन की। सीटें हैं नहीं हम लोगों के पास देने के लिए। अरे सब लोग को हम लोग मिलजुल करके मना लेंगे। सेकुलर पार्टी को एकजुट होना है और भाजपा को पराजित करना है, इसलिए देश समय की मांग है। लेकिन जानते हैं सीट उठ का झमेला चलता, टिकट का, सीट का, कुछ लोग इधर उधर करेंगे, लेकिन फिर सब लोग अंत तक कहा सुनी होने के बाद में एकजुट हो जाए। गठबंधन का एक समझौता होना चाहिए था या एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। उन्होंने पहले तो हमको अपमानित किया, यानी एनसीपी को अपमानित किया, और जाहिर है कि मुलायम सिंह जी का स्टेचर बहुत ऊंचा है, और उनको पहले तो बहुत सम्मान और आदर दिया गया कि आप जनता परिवार के मुखिया हैं, और बाद में उनको विश्वास में भी नहीं लिया गया, और एक तरफा, जिसको कहते हैं फैसला सुना देना, एक तरफा फैसला सुना दिया गया। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त नीरा प्रसाद यादव जी जदयू से, भाई वीरेंद्र जी राजद से, उमेश राय साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, उदय सम्राट साहब एनसीपी के प्रवक्ता, हमसे डॉक्टर दानिश रिजवान, और भाई वीरेंद्र जी। हम सबों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब से कुछ वक्त में ही डॉक्टर अच्युतानंद भाजपा से वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल मैं करना चाहता हूं निश्चित रूप में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं खून का घूंट पी करके रह रही थी। समाजवादी पार्टी जब स्वाभिमान रैली थी उसमें हिस्सा लिया, और उसके बाद आखिरकार ये फैसला होना ही था, क्योंकि इंसल्ट था ये। समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया देखिए, उमेश राय। जो अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल बाबू का बयान आप सुना रहे थे, बिल्कुल उन्होंने सत्य रूप से कहा है। गठबंधन में और गठबंधन धर्म का पालन घटक दलों के द्वारा निभाया नहीं गया, इसका आरोप मैं लगाता हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया को महानायक के रूप में आपने माना, ना तो उनसे किसी तरह का दिशा निर्देश लिया, ना समाजवादी पार्टी के बिहार इकाई के किसी आदमी को प्रदेश अध्यक्ष। जबकि मुलायम सिंह यादव ने खुद घोषणा की थी नीतीश कुमार के नाम की मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और ये पूरे बिहार ही नहीं देश जानती है कि लालू जी और नीतीश कुमार जी का दोनों को एक मंच पर लाने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वह माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव हैं।
और सब कुछ त्याग कर, यह सीटें की बात नहीं है, यह जरूर जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव बोले हैं, आत्मसम्मान की बात मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल सम्मान की बात मानते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना हमारे पास आ रही कि शरद यादव गए हुए हैं मुलायम सिंह यादव जी से मिलने के लिए, आपको बात बनती हुई दिख रही है? देखिए, मैं अपना वक्तव्य जो दे रहा हूं जी, यह पर्सनल मेरा है जी। यदि ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा, हम भी चाहते हैं जिस तरह का महागठबंधन बना था, महागठबंधन बना रहे, लेकिन महागठबंधन का अंग कांग्रेस तो नहीं थी ना। आपने कांग्रेस को बुलाकर किस तोहफा में 40 सीट दे दिया? महागठबंधन में कहां उनका नाम का चर्चा था? महागठबंधन का नायक आपने माननीय मुलायम सिंह यादव को माना, महागठबंधन का नेता माननीय लालू जी हैं, महागठबंधन का नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, जी, शरद यादव जी हैं। केजरीवाल जी का बुलाया जाना, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? समाजवादी पार्टी किस तरीके से देखती है? केजरीवाल जी के साथ भी जो है नीतीश जी घूमते नजर आए। देखिए, वो पर्सनल नीतीश जी का मैटर है, वो पूरे भारत से किसी को आपत्ति आपको सोनिया गांधी का ने जिस तरीके से रैली में हिस्सा लिया, राहुल गांधी से जिस तरीके से नजदीकियां हुई, इससे आपत्ति है? बिल्कुल। चलिए हम यहां पर लेते हैं लियोरा प्रसाद यादव जी की टिप्पणी। लियोरा प्रसाद यादव जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी की क्या है प्रतिक्रिया? बड़ी तीखी प्रतिक्रिया है। देखिए, जनता परिवार के नेता हम लोग के आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। कहाँ आपने छोड़ा? और जो भी बात उठी है जी, महागठबंधन में सवाल उठते रहते हैं। भाई वो कह रहे हैं डेथ वारंट पे साइन नहीं करेंगे। कोई नहीं, उन्होंने पहले की चर्चा में किया है, पहले भी कहा था। कोई गठबंधन में नई, इसी गठबंधन में बात उठी है जी, वह सवाल नहीं है। जब से गठबंधन के देश और प्रदेशों में राजनीति होते रही, तब से कहीं न कहीं कुछ न कुछ सवाल उठते रहे हैं और समाधान भी होते रहे हैं। मुझको भी हम निराश नहीं हैं और बिल्कुल आशावान हैं कि जो भी सवाल उठे हैं उनके समाधान कुछ न कुछ समाधान निकाल कर समाधान होंगे, कुछ न कुछ समाधान। लेकिन एक दूसरी आपत्ति इन्होंने जो जाहिर की है वो ये कि कांग्रेस तो कभी भी समाजवादी पार्टियों के साथ नहीं चलती थी। आज समाजवादी पार्टी के साथ आप, कांग्रेस के साथ आप मन साझा करते हैं, आपकी नजदीकियां बढ़ती चली जा रही है राहुल गांधी जी के साथ और सोनिया गांधी जी के साथ, जो शायद मुलायम सिंह जी को नागवार। इसमें दो बातें हैं शिवपूजन जी। एक तो जनता परिवार में कांग्रेस नहीं था, बिल्कुल सही है। गठबंधन, बिहार के गठबंधन में उपचुनाव से ही कांग्रेस था। पार्लियामेंट चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू तीनों मिलकर चुनाव लड़ा। लक्ष्य जो जनता परिवार का है, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करना, वही लक्ष्य कांग्रेस का भी है। जब हम देश पैमाने पर बीजेपी को घेरने की बात करते हैं तो कांग्रेस को अलग रखकर हम नहीं ये कर सकते हैं। चलिए, उसके ये बात तो है कि 17.5 साल बाद आपको ये बात याद आई। दानिश जी, आपको क्या लग रहा है? एक विचित्र सी स्थिति यहाँ पर उभरती नजर आ रही है। असहज है समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रेजेंस से। शायद यही कारण था कि मुलायम सिंह यादव जो है वो स्वाभिमान रैली में मौजूद नहीं हुए। और वक्तव्यों पर भी गौर कीजिए, जिस तरीके के भाषण समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर दे रहे थे, उससे कहीं ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रही है भाजपा को। देखिए शिवपूजन जी, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो महागठबंधन का स्वरूप बिहार में बना है, जब सीटों की शेयरिंग होती है तो उस वक्त एनसीपी को किनारे कर दिया जाता है। स्वाभिमान रैली के नाम पर एक भीड़ को इकट्ठा किया जाता है पटना में और ये कहा जाता है कि स्वाभिमान की बात है, पटना में आना है। उस रैली को जब फ्लॉप होता समाजवादी पार्टी के नेता ने देखा, तो आप फ्लॉप कैसे कह रहे हैं? बहुत जबरदस्त। मैं आ रहा हूं सर। उन्होंने जाकर रिपोर्टिंग करी उत्तर प्रदेश में अपने नेता को और स्पष्ट लहजे में कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन के साथ जाएंगे और महागठबंधन की चूंकि हार तय है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डेथ वारंट पे समाजवादी पार्टी सिग्नेचर नहीं करेगा, हम अपने पार्टी के अस्तित्व को बचा के रखना चाहते हैं। मतलब साफ है कि उन्हें डर है, ये गाइडेड है 2017 का जो चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, डर इसी बात का है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी अगर हम महागठबंधन का साथ देते हैं तो हमारी भी फजीहत होगी। और उस खौफ से, उस डर से अब उन्होंने बैकफुट पर जाने का फैसला लिया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि समाजवादी पार्टी कहती है कि हमें अपमानित किया गया, एनसीपी कहती है कि हमें भी अपमानित किया गया, लालू जी कहते हैं कि मैंने जहर पिया। एनसीपी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ उदय सम्राट जी। उदय सम्राट जी, आपके नेता कह रहे हैं कि अपमान का घूंट सहना पड़ा तभी वो आगे अलग हो। जी बिल्कुल सही बात है। जैसा इन्होंने व्यवहार किया, जो भी महागठबंधन के घटक दल थे
उनके साथ बिल्कुल अपमानजनक बातें थी, क्योंकि जितने भी आपके गठबंधन में, चाहे वो पार्टी का वजूद थोड़ा कमज़ोर हो मजबूत हो, इससे बहुत बड़ा ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप साथ साथ हैं तो आपको उनको हर मशवरे में आपको शामिल करना होता है। अगर सीटों का बंटवारा करना ही था, देना इनको कितना था ये तो इनके ऊपर निर्भर था। सारी चीजें तय थी पहले से, लेकिन कम से कम इन्होंने इतना इसके पहले बातचीत हो रही थी, अप्रैल के पहले के महीने से बातचीत ये हो रही थी कि एक देशव्यापी महागठबंधन होगा, सारे समाजवादी एक मंच पर आएंगे। एकाएक देखते हैं कि उसमें डिफ्लेक्शंस आने शुरू होते हैं। कोई कहता है डेथ वारंट पे दस्तखत नहीं होगी, चुनाव के बाद इस पर चर्चा होगी, समाजवादी पार्टी के अंदर से ही इस तरह की बातें आनी शुरू हुई। तो आपको कुल मिलाकर के राजनीति किस ओर जाती दिख रही है, उदय सम्राट जी? जी, मेरा यही कहना है कि जो सीट बंटवारा का तरीका था बिल्कुल गलत था। अगर ये 12 या 15 सीट भी एनसीपी को दे देते तो एनसीपी ये अपमान का घूंट पी करके सीट नहीं लेने वाली थी। जब एनसीपी को गुरेज है समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरने का, इस पे कोई गुरेज है एनसीपी को, या आप कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के साथ आप हाथ मिला सकते हैं, पप्पू यादव के साथ आप हाथ मिला सकते हैं? देखिए, पप्पू यादव जी का बात नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पप्पू यादव जी का जो चरित्र है उससे हम इत्तेफाक रखते हैं और हम समाजवादी पार्टी के साथ जाने को बिल्कुल तैयार हैं। अगर सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे और आम राय से बनती है तो कोई गुरेज नहीं है हमें जाने में। समाजवादी पार्टी भाई वीरेंद्र जी, अजीब सी स्थिति उभरती, जी समझ गया आपकी बात भाई वीरेंद्र जी, एक विचित्र सी स्थिति उभरती नजर आ रही है। काफी मजबूत कुनबा हो सकता था, लेकिन शायद थोड़ी मोड़ी गलतियां कहीं ना कहीं चूक हो गई और हमको लगता है कि आप लोग को समझने में देरी हो रही है, हम ही लोगों को, और जो हमारे जो बीजेपी और अलायंस उसकी पार्टियां हैं जी, वो इस सब को प्रचार प्रसार काफी करा रही है। लेकिन आप ये जान लीजिए, समाजवादी थोड़ी सी जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन सब ठीक ठाक हो जाएगा। हमारे अभी रघुवंश बाबू का बयान आपने देखा, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रघुवंश बाबू का बयान देखा ना, हमने बहुतों का ये सब कुछ हो जाएगा। ये आने वाले आप लोग तो चला दिया कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं आएगा, हमारे उसके नेता है ना, प्रदेश अध्यक्ष है, उसका ला करके तोड़ भी तो दिए, कहां तोड़े, अंदर में तोड़ भी तो दिए, कहां तोड़े? अब इसको तोड़ने वाला मामला नहीं है। समाजवादी पार्टी के हमारे महागठबंधन के नायक हैं मुलायम सिंह यादव जी, और मुलायम सिंह यादव जी का कुछ कहना है, वो सारी बातें बैठकर बातचीत हो जाएगी, आपको भी पता चल जाएगा ये मामला सब ठीक ठाक हो गया। आपको लग रहा है ये प्रेशर टैक्टिक्स था समाजवादी पार्टी की तरफ से? ये तो मैं नहीं कर सकता, क्यों ये बात मैं नहीं कर सकता। हमारे नेता हैं मुलायम सिंह यादव जी और महागठबंधन के नेता हैं। आपको लग रहा है और उमेश राय जी, आपको लग रहा है इन्होंने वास्तव में और हमारे नेता हैं और हमारे दोनों जो बिहार के नेता हैं, वो तवज्जो को इंपॉर्टेंस दिया। उमेश राय जी उस बात को निश्चित रूप से वीरेंद्र जी इनसे आपके यादव हो जाएगा, उन्हें अधिकृत किया गया था कि ये महागठबंधन की नींव रखेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। 6 लोगों का एक कमेटी भी बनाया गया था, कमेटी भी पता नहीं कहां चली गई। उसके बाद लोगों का इस तरह का बयान आया कि भाई डेथ वारंट पे दस्तखत नहीं करेंगे, चुनाव के बाद देखा जाएगा। आपको लग रहा है कि आज की तारीख में बिहार की जो 2 कद्दावर पार्टियां हैं, जदयू और राजद, ये मुलायम सिंह यादव को उनका इंपॉर्टेंस दे रही है या नहीं? राय साहब, बिल्कुल। देखिए, अभी हम लोग बैठे हुए हैं और बिल्कुल जो हमारे माननीय विधायक बड़े भाई हैं, मैं उनका आदर करता हूं, बगल में मेरे निहोड़ा बाबू हैं, मैं इन सभी का आदर करता हूं, लेकिन पार्टियां अलग अलग है, राजनीति अलग अलग है। मैं एक पूछना चाहता हूं, अलग अलग है, राजनीति अलग अलग है, और ये राजनीति अलग अलग को एक साथ जोड़ने की एक कवायद हुई थी, इसमें 4-5 महीने से कवायद चल रही थी, जोरदार कोशिश हुई थी भाजपा को रोकने। तो कवायद में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अब अड़चने आनी शुरू हो गई? बिल्कुल आएगी ना, जहां स्वाभिमान को झटका लगेगा तो अड़चन तो आएगा ही ना। जिस नेता को आप सभी लोगों ने महानायक के रूप में स्थापित किया जी, उनसे किसी तरह का राय परामर्श नहीं,
सीट बंटवारे के समय में उसके बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष तक को कोई सूचना नहीं। फिर मैं कैसे मान लूं, किस तरह का हम मानूं कि आपका महागठबंधन है? कांग्रेस का तो हम महागठबंधन में साथ नहीं। महागठबंधन लठबंधन की ओर बढ़ रहा है। दानिश रिजवान जी, आपकी टिप्पणी चाहिए ब्रेक पे जाने के पहले। देश के इतिहास में शायद ये पहला ऐसा मौका है जब तमाम गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह मेरे नेता हैं, लेकिन उनको यहां तक उन्हें पता है नहीं है कि हम कितने कैंडिडेट्स को कहां से उतार रहे हैं। बिना उनके सीट शेयरिंग हो जाता है, बिना उनके प्रदेश अध्यक्ष को बताए हुए ये डिसाइड कर दिया जाता है कि भाई बची कुची जो सीट है वो हम आपको दे रहे हैं, अपने नेता को बोल रहे हैं। ये देश के इतिहास में पहला ऐसा गठबंधन दिखाई दे रहा है। सवाल पूछूं दानिश रिजवान जी, एनडीए कहीं ना कहीं जश्न मना रही है। देखिए, हमें ज्यादा जश्न तो नहीं मना रही है। समाजवादी पार्टी का आखिर बिहार में कितना वजूद है, ये गौरतलब है। एक छोटे से ब्रेक बाद चर्चा को यहीं से उठाएंगे। इतना स्पष्ट मैंने कह दिया था, इसके बाद कोई गुंजाइश बचती नहीं। कहां परिवार एक हो रहा, जानबूझकर अपनी पार्टी के डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं कर सकता। उनका ये कर्तव्य बनता था विभिन्न पार्टियों से बात कर। ने कह दिया था, इसके बाद कोई गुंजाइश बचती नहीं। कहां परिवार एक हो रहा, जानबूझकर अपनी पार्टी के डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं कर सकता। उनका ये कर्तव्य बनता था विभिन्न पार्टियों से बात कर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं एक दूसरी खबर पर। समाजवादी रिश्तों को तय करने से ज्यादा दरार पाटते आए हैं। यह पहला मौका नहीं है और शायद ये आखिरी मौका भी नहीं होगा। लेकिन इस बार 15 अप्रैल को दिल्ली में जनता परिवार के महाविलय के दिन नेताओं ने क्या कहा था और 3 सितंबर को हालात कैसे बदल गए। 15 अप्रैल के इन बयानों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग एक हो गए और किसी के मन में कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, न नीतीश जी के मन में, न लालू यादव के मन में, न हमारी जनता के मन में। और वहीं से बिहार के चुनाव पर देश का निगाह टिका हुआ है। तमाम समाजवादी लोग, धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ लोग खड़े हैं। देश भर में देख रहे हैं कि बिहार से ही भाजपा की वापसी पूरे देश से होगी। और हम मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में हम लोग आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बिहार इतना मामूली राज नहीं है, बहुत मजबूत राज है। एक से एक लोगों को देखा है और वहीं से हवा एकदम अबरी उखड़ेगा बवंडर, और सब इनको हम बाहर के झाड़ू से हम लोग फेंक देंगे। सर्वसम्मति से तय हुआ कि नए दल के अध्यक्ष माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी होंगे और वे ही पार्लियामेंट्री संसदीय समिति के अध्यक्ष होंगे। मर्जर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और आज की मीटिंग में मर्जर का निर्णय करते हुए माननीय मुलायम सिंह यादव जी को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया और जो एक अध्यक्षों की कमेटी बना दी गई है वो बाकी सारे विषयों के बारे में तय करेंगे और जल्दी ही वो सारे विषयों पर निर्णय लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। और ये एक हमेशा कई बार हो चुके हैं और जब ये सब एक हो जाते हैं तो देश में राज यहीं का होता है। आपने देख लिया जब हम लोग बैठेंगे, जब एक हुए तो राज यहीं का हुआ। चलिए डॉक्टर दानिश रिजवान, आपसे सवाल करना चाहते हैं। आपने तमाम बयानों को सुना। अप्रैल का बयान है, मर्जर अब हो गया जर्जर, आगे क्या लग रहा है? देखिए, लालू जी ने साफ तौर पे कहा कि ईगो प्रॉब्लम नहीं है किसी नेताओं में। अभी जो बयान आए हैं रामगोपाल जी का, उसमें स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि ईगो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से है। शरद जी और नीतीश जी ने स्पष्ट लहजे में कहा कि मुलायम सिंह हमारे अध्यक्ष होंगे। नीतीश जी ने यहां तक कह डाला कि अभी कोई भी नई रणनीति बनेगी तो एक कमेटी है और वो कमेटी डिसाइड करेगी। बिहार का चुनाव निशान नहीं है। उसके बाद बहुत सारे दूसरे बयान
आपका ध्यान आकर्षित करना, बहुत सारे दूसरे बयान, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। उसके बाद में देखिए सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद में क्या होता है कि जब टिकट शेयरिंग की बातचीत होती है, सीट शेयरिंग की बातचीत होती है, तो पता नहीं वो कमेटी कहां चली जाती है। मुलायम सिंह यादव जी को पैसे की लालच में इन लोगों ने माला पहनाया था। थोड़ी देर पहले मैं आपकी एक रिपोर्ट देख रहा था जी न्यूज पे, उस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पे है कि पैसे चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। आप देख रहे हैं बिहार के आम आवाम की गाढ़ी कमाई को किस तरह से इन लोगों ने होर्डिंग्स में चिपका दिया है। तो बिहार के विधानसभा चुनाव में पैसे चाहिए होंगे और कहीं ना कहीं से मुलायम सिंह यादव जी को इन्हें ऐसा लग रहा था कि बड़ी पार्टी जी इत्तेफाक रख रहे हैं जो आरोप लगा रहे हैं दानिश रिजवान जी। देखिए विपक्ष है, पैसे चाहिए, पैसे नहीं मिले तो छोटी जैसे विपक्ष है, आरोप लगाना स्वाभाविक है जी, लेकिन कोई अपने पृष्ठभूमि को नहीं देख पाता। यही दुर्भाग्य है राजनीति में जी। अगर अपने पृष्ठभूमि को भारतीय जनता पार्टी कहां से लाकर लोकसभा में पैसा खर्च किया, कहां से अभी बिहार में पैसा खर्च कर रहा है, इन चीजों पर अगर नजर डालें कि समाजवादी पार्टी 6 साल छोड़कर क्यों जा रही है, पहले ये भी तो बता दीजिए ना, जनता ये भी जानना चाहती है। ठीक है, तो ये पैसा कहां से लाकर लोग खर्च कर रहे हैं। अगर इन चीजों पर चर्चा करें, आदरणीय जीतनराम मांझी जी हेलीकॉप्टर से जो घूम रहे हैं पूरे बिहार में, किसका पैसा लग रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, इन चीजों को देखकर ही किसी दूसरे पर आरोप लगाना चाहिए। आपको क्या लगता है जिस तरीके के अब आरोप निकल करके आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से अपेक्षा थी कि भाई वो कुछ योगदान देंगे, चुनाव में मदद करेंगे, शायद वो मदद नहीं मिली, इसलिए समाजवादी पार्टी को दरकिनार कर दिया गया और आज समाजवादी पार्टी की स्थिति ऐसी आ गई कि समाजवादी पार्टी को इस तरीके का बड़ा फैसला लेना पड़ा। उमेश राय जी, समाजवादी बनना सब चाहता है जी, लेकिन समाजवादी का मतलब यदि समझे, आज अपने आप को बीजेपी आपने बड़ी बात कही, आपने बड़ी बात कही, यानी कि क्या आप आरोप लगा रहे हैं राजद पे, जदयू पे, दोनों पे। अभी अपने आप को समाजवादी बनने के लिए बीजेपी और हम और लोजपा और रालोसपा के नेताओं में भी होड़ लगी है कि हम समाजवादी हैं। अच्छा, दूसरे खेमे में भी होड़ लगी है कि मैं समाजवादी, समाजवादियों को दरकिनार समाजवाद का परिभाषा समझिए जी। आपने जो चर्चाएं की जी कि माननीय मुलायम सिंह यादव के पैसे पर जी बिहार सरकार क्या यही आशा लगाए, टकटकी लगाए खड़ा था क्या कि माननीय मुलायम सिंह को इसलिए महागठबंधन का नेता माने हैं कि वो हमको पैसा से मदद करेंगे। तो ये कारण नहीं है आपके साथ, सवाल गलत इनका, इससे अब अलग हटते हैं, इससे अलग हटते हैं। जी, इस बिंदु पर बहुत चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। 2-3 बिंदु और हैं। लालू और मुलायम जी समधी हैं और जो ये संबंध विच्छेद हुआ है, इससे सीधा सीधा असर क्या नीतीश कुमार पर होगा? लालू जी पे कम प्रभाव पड़ेगा? दानिश जी पहले आप ही बता दीजिए, उसके बाद फिर इनसे प्रतिक्रिया। देखिए एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो ये संबंधों को इसमें नहीं जोड़ा जाए, राजनीति में संबंधों को नहीं जोड़ा जाए। सुन लिया जाए, नहीं है सीधा सवाल, मैं एकदम सीधे आपकी बात मान, राजनीति अलग है, संबंध अलग होता है, संबंध को दरकिनार करते हैं। सीधा सवाल हमारा दानिश जी, देखिए एक हमारे यहाँ एक कहावत हम लगातार कहा जाता है कि वक्त के हिसाब से लोगों का बदल जाना जी। अभी बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी को सर्वाइव करेंगे कि नहीं, इसकी चिंता ज्यादा है। 20 साल के बाद पहली बार कांग्रेस का झंडा किसी रैली में दिखाई दिया था पटना की सड़कों पर, आपने भी देखा होगा। 20 साल में मैंने तो नहीं देखा था, पहली बार कांग्रेस का झंडा दिखाई दिया। तो ये जो तीनों दल हैं ये राजनीतिक वजूद के लिए लड़ रहे हैं और ये बात समाजवादी पार्टी के नेताओं को अब पता लग गई है कि ये लोग हमारा सिर्फ उपयोग करना चाहते हैं, हमारा चेहरा दिखाना चाहते हैं, हमें सिर्फ झूठ का माला पहना रहे हैं, धोखे का माला पहना रहे हैं और हमें सिर्फ उपयोग करेंगे, हमारा चेहरा आगे रखेंगे। कांग्रेस एक्सेप्टेबल नहीं है समाजवादी पार्टी को, ये भी एक एंगल हो सकता है। निश्चित तौर पे आप देखिए एनसीपी से प्रतिक्रिया लेते हैं। एनसीपी से प्रतिक्रिया, उदय सम्राट जी, आपको क्या लग रहा है? सोनिया गांधी का मंच साझा करना, राहुल गांधी के साथ नजदीकियां, शायद ये एक कारण था कि समाजवादी पार्टी चिटक गई। देखिए ये भी एक कारण हो सकता है, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का मामला है जी। लेकिन एक बात मैं दानिश रिजवान जी से पूछना चाहूँगा, ये हमारा मामला है कि एनसीपी या समाजवादी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है या नहीं है। आखिर ये क्यों खुश हो रहे हैं, इनकी खुशी क्यों झलक रही है भाई, और इनका सर्वाइवल परसेंटेज कितना है? मुझे जो लगता है, मैं आ जाता हूं, जवाब दीजिए। और यही सवाल मैंने ब्रेक पे जाने के पहले आपको कहा था। मैं धन्यवाद आपका करता हूं उदय सम्राट जी, आप डिबेट को उस मुकाम पर लेकर के आए, आप क्यों खुश हो रहे हैं? उदय जी हम खुश नहीं हैं सर,
हमने चिंता इस बात की है कि मुलायम सिंह सरीखे वरिष्ठ नेता के साथ इस तरह की का व्यवहार किया जा रहा है। इस बात की चिंता है कि आखिर बिहार की राजनीति को क्या हो गया है। बिहार के लोग सम्मान देना जानते हैं, सम्मान देकर के आपने उनको महागठबंधन का नेता बनाया था और आपने अब बाहर का रास्ता दिखा दिया। तारिक साहब चूंकि मुसलमानों के नेता रहे हैं, सीट शेयरिंग में अगर भाजपा थोड़ी सी अनाका नहीं करती है तो शायद इस तरीके की हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ कोर ग्रुप है, आप लगातार देख रहे हैं 5 बार हमारा कोर ग्रुप बैठ चुका है और तमाम सुन ले वीरेंद्र जी, तमाम दलों को जो नेता है वो बैठते हैं। ऐसा नहीं होता है कि लालू जी और नीतीश जी बैठ गए और बंटवारा कर लिया और 40 सीट कांग्रेस को कह दिया कि आप लीजिए, 3 सीट एनसीपी को लीजिएगा। एनसीपी ने कहा हमें सीट नहीं चाहिए तो भाई समाजवादी पार्टी आप ले लीजिए। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ तमाम दलों के नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पे बैठाला जा रहा है, बैठाल के बातचीत हो रही है, प्रदेश अध्यक्षों को बैठाला जा रहा है और बैठाल के हमारा डिस्कशन हो रहा है। हमें चिंता इस बात की है कि मुलायम सिंह सरीखे नेता को ऐसे जलील क्यों किया जा रहा है। हमें चिंता है कि तारिक अनवर जैसे नेताओं को जलील क्यों किया जा रहा है। कि एनडीए के लोग को झूठ बोलने की आदत है और झगड़ा लगवाने की आदत है और अपने भीतर झांक कर देखें इनके यहाँ बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, आज तक घोषणा नहीं हुआ। किस कारण से नहीं हुआ जी? किसको आप आगे लगा प्रधानमंत्री को यहाँ मुख्यमंत्री क्या बनाइएगा जी? अपने घर में आग लगी है, दूसरे के घर में चले आग लगाने जी। आग हमारे यहाँ नहीं लगेगी और जो लगी है लगाने का कोशिश करेगा वो जल जाएगा। इसलिए समाजवादी एक है और महागठबंधन का जो घोषणा हुआ है सब एक होगा। अप्रैल में जो कुछ हुआ था, जिस तरीके से गलतफहमियां दूर हो जाएगी, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। मेरी गलतफहमी अगर है महागठबंधन में तो निश्चित रूप से निवरा जी से ही पूछता हूँ। निवरा जी थोड़ी सी मेरी भी गलतफहमी थोड़ी सी दूर कर दें। अप्रैल में एक दूसरा माहौल था, सितंबर आते माहौल बदल गया। दानिश जी बहुत आगे बढ़ के बोल रहे हैं जी कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव को सम्मान नहीं किया। खरे हम लोग का मामला है, ठीक सम्राट जी ने कहा जी। आपने आडवाणी जी को कहाँ सम्मान दिया? आपने मुरली मनोहर जोशी आपके पार्टी के फाउंडर हैं, गार्जियन है, कहाँ सम्मान दिया? इसलिए आप भी सम्मान नहीं देंगे? नहीं इन्होंने नहीं दिया इसलिए आप भी नहीं देंगे? अरे देखिए यही दिक्कत है, बोलने तो दीजिए हमको। भाई पूछ रहा हूं। नहीं मैं एक प्रश्न तो होंगे। नहीं माफ कीजिएगा लेकिन इस तरह प्रश्न आप बोलने के बाद प्रश्न करिएगा भाई साहब। अच्छा जी, जवाब दे। जवाब खत्म कर लेंगे तब प्रश्न जो करना हो करिएगा। बताएं। तो मैं कहता हूं कि सबसे अपमान करने वाला भारतीय जनता पार्टी, किन लोगों को अपमान नहीं किया इस देश में भारतीय जनता पार्टी किया। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि वो सम्मान भी देते हैं। सुनिए जीतन राम मांझी जी का आपके अपमान हुआ, सुन लिया जाए ना वो अडानी वाला देते हैं जी। आपके यहाँ डिस्कशन में यही दिक्कत है। अडानी के लिए हुए एक व्यक्ति बोले उसको बात पूरा होने दीजिए। जिंदल को सम्मान देना जानते हैं ना आप लोग जिंदल को सम्मान देना जानते हैं। मुझको बोलने की बात कह रहे हैं, निवरा जी की बात पूरी सुन लेते हैं जी। मैं ये कह रहा हूं कि दुर्भाग्य है इस देश का कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार दिल्ली में बैठकर आरएसएस से निर्देश ले रहा हो, आरएसएस गाइड कर रहा हो, जिस आरएसएस को आतंकवादी गृह सचिव, तत्कालीन गृह सचिव राजकुमार सिंह ने कहा सभी राज्य की सीवान जेल क्या ये भी है, क्या ये भी मजबूरी है कि सुशासन है? दुर्भाग्य है इस राज्य का, इस राज्य की सरकार सीवान जेल से चलती है। तो फिर अगर इस पार्टी को रोकना था तो जितना मजबूत ओपोजिशन होता शायद उतना कारगर साबित होता। लेकिन चुनाव आने के पहले ही स्थिति देख रहे हैं कि एक चक्का कहीं और खुल गया, दूसरी कुछ और अड़चन, यानी गांठे ही गांठे महागठबंधन। देखिए इसमें कहीं ना कहीं से कुछ त्रुटि हुई है, ये सब लोग स्वीकार रहे हैं। और मैं तो सीधा बात यह बोलना चाहता हूं एक आदमी पर जी, माननीय नीतीश कुमार जी, जो कांग्रेस आई का जी नेताओं से क्या बात हुई, महागठबंधन में उनकी क्या बात थी जी, बगैर माननीय नेता को बताए हुए कांग्रेस के सीपी जोशी आ जाते हैं सीट बंटवारे में जी। कांग्रेस को 40 सीट तोहफा में दे दी जाती है। सपा का, और जब महागठबंधन नहीं हुआ था तो बार बार जाते थे दिल्ली मीटिंग करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर बार दिल्ली लखनऊ तक गए हैं बात करने के लिए जी। तो इस बार कम से कम हम ही लोग को बुला लिए होते। तो मैं सीधा यह आरोप लगाता हूं, यह महागठबंधन यदि बिखरती है तो सिर्फ एक आदमी पर यह जाएगा और दूसरा किसी पर नहीं। तो मैंने गलत क्या कहा था कि लालू जी पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा? मजबूरी है, छोटे से ब्रेक की आते हैं। निवरा जी आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं ठीक ब्रेक के बाद।
इतना स्पष्ट मैंने कह दिया था, इसके बाद कोई गुंजाइश बचती ही नहीं। कहाँ परिवार एक हो रहा, जानबूझकर अपनी पार्टी के डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं कर सकता। उनका ये कर्तव्य बनता था विभिन्न पार्टियों से बात करके। इतना स्पष्ट मैंने कह दिया था, इसके बाद कोई गुंजाइश बचती ही नहीं। कहाँ परिवार एक हो रहा, जानबूझकर अपनी पार्टी के डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं कर सकता। उनका ये कर्तव्य बनता था विभिन्न पार्टियों से बात करके। तो ब्रेक के बाद अगर फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अच्युतानंद जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जाम में फंस गए थे, आज की तारीख में ऐसी स्थिति है। अब सवाल है कि महागठबंधन में पड़ने वाली दरार का असर बिहार विधानसभा चुनाव में कितना पड़ेगा। सवाल ये भी कि क्या इस दरार के कारण महागठबंधन की जीत की राह में रोड़ा होगा। समाजवादी पार्टी क्या करेगी। पहला विकल्प, समाजवादी पार्टी एनसीपी और वामपंथी पार्टियों के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाकर मैदान में उतरे। इस विकल्प को लेकर चर्चा का दौर भी शुरू हो गया है। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने तीसरा मोर्चा बनाने की वकालत भी कर दी है। वहीं समाजवादी पार्टी के सामने दूसरा विकल्प है, अकेले ही चुनावी मैदान में उतरे। अगर समाजवादी पार्टी अकेले लड़ती है तो सवाल है कि क्या असर होगा। सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। फरवरी 2005 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली थी और करीब 2.5% से ज्यादा वोट मिले थे। फिर 2005 के अक्टूबर में 4 से घटकर एसपी 2 सीटों पर सिमट गई। 2010 के चुनाव में पार्टी ने 146 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई और सिर्फ 0.55% वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने भी सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी जीत हासिल नहीं हुई। जाहिर है बिहार में जनाधार के मामले में समाजवादी पार्टी फिसली रही है, लेकिन इस बार के हालात में समाजवादी पार्टी के अलग होकर लड़ने से लालू नीतीश के महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। महागठबंधन के लिए यादव और मुस्लिम वर्गों के वोटों का विभाजन रोक पाना मुश्किल होगा। जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे वहां यादव वोट कट सकते हैं और इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। बीजेपी को इसका फायदा पिछले विधानसभा चुनाव में भी मिला था। साफ है समाजवादी पार्टी के अलग होने के बाद महागठबंधन को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ सकती है। डॉक्टर अच्युतानंद जी, ग्राफिक्स के माध्यम से हमने अलग अलग जो बन सकते हैं, जो स्वरूप उभर सकते हैं, वो बताने की कोशिश की। आप अभी जुड़े हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या होता हुआ दिख रहा है महागठबंधन में। अप्रैल की तस्वीर अलग थी, अधिकृत किया गया था मुलायम सिंह यादव को, फिर कहीं ना कहीं पूरी तरह से दरकिनार से महसूस हुए और उसके बाद इस तरीके के बयान। जनता परिवार का एकाक प्रयास इन लोगों ने किया था। जनता परिवार में जो लोग हैं उसका संबंध आचार्य नरेंद्र से है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण से है, जो तीनों महापुरुष कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते थे। और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के में और ये राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री लालू प्रसाद यादव और श्री नीतीश कुमार जी कांग्रेस के तलवा चाट रहे हैं। तो डॉक्टर लोहिया का अनुयायी यदि मुलायम सिंह यादव है तो फिर मुलायम सिंह यादव लोहिया के अनुयायी है तो उनको साथ रखने का आपके इस शब्द पर नेहरा जी को आपत्ति है, आपके इन शब्दों पर नेहरा जी को आपत्ति है। विधायक हैं, बताइए इस तरह शब्द बोलते हैं, उनका आपत्ति हो सकता है, लेकिन हम अपने शब्द पर कायम हैं। देश हित से बड़ा कोई शब्द नहीं होता है। पूजन जी भाई वीरेंद्र भी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। जी भाई वीरेंद्र, डॉक्टर अच्युतानंद जी को आने में देर हुई है, आपको जानकारी नहीं है। हमें जानकारी है कि ये कांके से चले थे और लेट पहुंचे हैं, इसलिए ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इनकी मन स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर कुछ बोलते हैं इस तरह से तो हमको ऐसा ही लगता है कि मन स्थिति और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनकी स्थिति मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए अच्युतानंद जी का राजनीति में शब्दों का होना चाहिए।
मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो राजनीति में ऐसे शब्दों का प्रयोग उसका कारण है दूर से शुरुआत लालू प्रसाद यादव ने किया, आज भी बिक्री करते हैं। निहोरा यादव जी, जिस तरीके से हमने ग्राफिक्स के माध्यम से अलग अलग उभरती हुई तस्वीर हमने दिखाई कि क्या करेगा समाजवादी पार्टी, हो सकता है कि अगर बात बन गई शरद यादव जी की तो बात हो सकता है कि बन गई और उसके बाद आप लोग कुछ सीट और भी दे देंगे। अगर नहीं होता है तो आपको कितना नुकसान नहीं का सवाल ही नहीं है, नहीं का सवाल ही नहीं है। चलिए एकदम कल आपको पता चल जाएगा कि हम सभी एक थे, हैं और रहेंगे। आज के संदर्भ में वो नहीं हुआ, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। और अभी से थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि हम लोग अपमान नहीं सह सकते। लेकिन निहोरा यादव जी, आपकी प्रतिक्रिया? एनसीपी भी हमारे साथ रहेंगे। एनसीपी से लेते हैं भाई, एनसीपी भी साथ रहेंगे तो फिर एकोमोडेट कहां करेंगे? और रहेंगे। आप अपमानित भी करते हैं फिर कहते हैं कि हमारे साथ भी रहो। एनसीपी को मंजूर है क्या? एनसीपी की प्रतिक्रिया? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है। राजनीति में कभी भी कोई संभावना बन सकती है। भाजपा के साथ आप जा सकते हैं? भाजपा के साथ आप जा सकते हैं? भाजपा के साथ हम बिल्कुल नहीं जा सकते, कतई नहीं जा सकते। का खेल है, फिर कहते हैं भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। हम अपने महागठबंधन ये 15 सीट दे देंगे आपको तो आप इनके साथ वापस आ जाएंगे। एनसीपी की पहचान सेकुलर उदय सम्राट जी रही। अरे फिर पहचान रह कहां गई? आप कह रहे हैं संभावनाओं का खेल है। सम्राट साहब 15 सीटें अगर महागठबंधन आपको देता है, महागठबंधन में वापस आएंगे। सम्राट साहब 15 सीटें आपको अगर महागठबंधन देता है, आप महागठबंधन में वापस आएंगे। में हम कभी जाने पे विचार किए ही नहीं। अरे सम्राट साहब, मैंने कुछ और पूछा। अच्युतानंद जी, भाजपा दलदल पार्टी है, एनडीए दलदल पार्टी है, उसमें कौन जाना चाहेगा? उमेश राय जी, 15 सीटें आपको देता है महागठबंधन, वापस आएंगे। वो कोई दल हो। उमेश राय जी, एक मिनट। उमेश राय जी, 15 सीटें महागठबंधन आपको दे दे, बिहार में आप आएंगे। आप लोग को भी समय दीजिए, इनको भी समय दीजिए। 15 सीटें आपको मिल जाती हैं, आप वापस महागठबंधन में आएंगे। सीटें और 20 सीटें की बात मैं शुरू से बोल रहा हूं कि यह कोई बात नहीं है जी। यहाँ पे बात थी कि आपने जिस नेता को नेता माना जी, उस नेता के अधीन कोई भी काम उनसे राय मशविरा करके करते, उनसे विचार लेकर के करते। हम बिहार समाजवादी पार्टी इकाई जो समझे कि हमारे तो जीरो सीट पे भी तैयार रहते हैं। आप चुप रहे, वरना हमें भी बोलना आता है। बोलेंगे हम गरज देंगे, गुस्सा क्यों हो रहे भाई? हम बोल रहे हैं, हमको बोलने दीजिए। नहीं तो इज्जत क्यों नहीं दिया गया? निहोरा जी आप बताएंगे इज्जत क्यों नहीं दिया भाई? आपने कंसल्ट क्यों नहीं किया? निहोरा यादव, अरे तो खाली बोलने से क्या होगा? आप गाय बजा रहे हैं, नेता है तो पूछा भी नहीं। गठबंधन के अध्यक्ष हैं, एक ऐसे नेता है जिनको तस्वीर ऑफिस में आपने लगा के भले ही रखेंगे, उनको सर्टिफिकेट देने की जरूरी आपको नहीं है। नहीं, माननीय नेताजी को पूरा देश नेता मानता है। आपको मैं बता दूं, भी मानते हैं। ये तो फिर कंसल्ट क्यों नहीं किया? ये तो पूछ रहा हूं। निहोरा यादव जी, आप लोग ही कंसल्ट कर लेते। लालू प्रसाद यादव जी की तो ऐसे बातचीत होती रहेगी, आप ही लोग कम से कम कंसल्ट कर लेते। भाई शीट शेयरिंग फॉर्मूला ये है। निहोरा यादव जी, कांग्रेस का साथ कभी नहीं जाते। ये सर हमसे सवाल नहीं किए हैं। डॉक्टर अच्युतानंद जी आप लेट आए, लेकिन सारा वक्त आप लेना चाह रहे हैं। ठीक है बोल रहे हैं वीरेंद्र जी, फिर बोलिए। लेकिन एक बात उन्होंने की कि सोनिया गांधी से क्या, सोनिया गांधी के प्रेजेंस से दिक्कत हुई क्या? हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए आए तो स्वाभिमान रैली में सोनिया गांधी के प्रेजेंस से दिक्कत उभरी क्या? निहोरा यादव जी, सोनिया गांधी जी के प्रेजेंस से हुई क्या दिक्कत? नहीं, सोनिया गांधी के प्रेजेंस से दिक्कत नहीं है। देखिए, जो भी परेशानी और दिक्कतें हुई हैं जी, मैं पुनः कह रहा हूँ कि हम लोग निराशावाद नहीं है जी। आशा है कि 1 से 2 दिन में समस्याओं का समाधान होगा। अप्रैल से आप आशावादी हैं? हाँ बिल्कुल, राजनीति में तो आशावादी होता है। आशावाद की राजनीति ही करता हूं हम। अच्छा, मुझको ये राजनीति में तो आशा होता ही है। सारे मसलों का देखिए उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी जैसे सेकुलर एनडीए सफलता हासिल दिख रही है आपको। देखिए अप्रैल की स्थिति अलग थी, सितंबर आते थे स्थिति बिल्कुल विचित्र सी हो गई है। सफल होते दिख रहा है आपको। तेरे का चुप रहिए, देख लीजिए समाजवादी पार्टी नेता का ये आ गया है बयान कि मैं अकेले दम पर चुनाव लड़ूंगा। आप तैयार हैं? मैं तैयार हूं और पूरा मजबूती के साथ एनसीपी का साथ ले सकते हैं। एनसीपी का साथ ले सकते हैं, अन्य पप्पू यादव जी का भी साथ ले सकते हैं। यानी कि आपको ट्रायंगुलर यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट होता हुआ, मतलब फाइट होता हुआ दिख रहा है। दानिश रिजवान जी, ट्रायंगुलर कॉन्टेक्स्ट आपको ये लग रहा है कॉन्टेस्ट होगा? देखिए, महागठबंधन में एक बात स्पष्ट है
कि ये ना इज्जत देना चाहते हैं ना सीट देना। वो अलग बात, क्लोजिंग की और हम बढ़ रहे हैं। एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि कॉन्टेस्ट होता दिख रहा है, आप चाह रहे थे, साफ तौर पर हम भी चाह रहे थे, यही चाह रहा था। देखिए हम क्यों चाह रहे थे, क्या मान लिया जाए भाई वीरेंद्र जी, मान लिया जाए इन सबके आर्किटेक्ट एनडीए हैं, इन सबके जनक एनडीए हैं, वो नहीं होने जा रहा है और महागठबंधन जैसे बना था वैसे रहेगा। कुछ आया है महागठबंधन दो पार्टियों का नहीं होता है। अच्छा लगा आप लोग आए, चर्चा को एक नए मुकाम तक हम लेकर के गए। डॉक्टर चित्तानंद जी, प्रसाद यादव जी, भाई वीरेंद्र जी, उमेश राय जी, उदय सम्राट साहब और डॉक्टर दानिश रिजवान साहब, आप सबों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए। बचती नहीं, कहाँ परिवार एक हो रहा, जानबूझकर अपनी पार्टी के डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं कर सकता। उनका ये कर्तव्य बनता था विभिन्न पार्टियों से बात करके।